कंडीशन समझ चलो यहाँ पे। कोई एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ABCD। तो इसमें ये जो है, ये जो इक्वेशन है x² - 7x + 6 = 0, ये किसकी इक्वेशन है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। जैसे कि इसमें ये साइड AB है, तो AB के अपोजिट कौन सी साइड है, CD। तो ये दोनों की जो अपोजिट साइड है, ये दोनों की इक्वेशन क्या है, x² - 7x + 6 = 0। तो अब पैरेललोग्राम में जो दूसरा अपोजिट साइड है, एक कौन सा है, BC, और एक कौन सा है, AD। ये दूसरे का अपोजिट है। इसके लिए इक्वेशन क्या है, y² - 14y + 40 = 0। ऐसा। तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा उसको कि फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। जैसे कि इसमें ये एक डायगोनल, डायगोनल AC और एक डायगोनल क्या, BD। तो हमको ये दोनों की क्या करने का, सबसे पहले हमको AC की इक्वेशन निकालना पड़ेगा, डायगोनल AC की, फिर डायगोनल BD की इक्वेशन निकालना पड़ेगा। दोनों की इक्वेशंस लेने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, AC की इक्वेशन निकालने के लिए हमको A के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये मालूम करना पड़ेगा। अगर से हमको A और C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो ये लाइन कितने पॉइंट में से पास है, 2 पॉइंट में से पास। तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला सबको मालूम है। व्हाट इज द फॉर्मूला, y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला है, अ लाइन पासिंग थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इज देयर। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स करेंगे। E कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद अगेन ये फॉर्मूला का यूज करके, 2 पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, BD लाइन BD की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन BD के लिए डायगोनल BD की इक्वेशन निकालेंगे। फिर दोनों की इक्वेशन आने के बाद दोनों को क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन लेंगे, डायगोनल AC और डायगोनल BD। तो वेरी क्लियर क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पर ये थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आने के बाद इसका हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एकदम क्लियर है। क्वेश्चन पूछने वाला है कि इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, ये क्या है, दोनों इक्वेशंस है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम में, AB और CD, और ये BC और AD का है। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल निकालने का। तो हम सबसे पहले करते हैं कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट लिखिए बी अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद क्या, such that the combined equation, such that parallelogram, such that the combined equation is the combined equation of its opposite sides of, such that its, एकदम सिस्टम में बता रहे थे, let ABCD be a parallelogram such that the combined equation of its opposite sides of parallelogram, such that the combined equation of its opposite side of parallelogram are, opposite side of a parallelogram R क्या है, कंबाइंड इक्वेशन एक है x² - 7x + 6 = 0, एंड दूसरी क्या है, y² - 14y + 40 = 0। तेरी तो बीच में थोड़ा बहुत डिलीट भी करे तो चलेगा, मगर हम अपन से सिस्टम में लिखे रहेंगे हर एक पार्ट। तो क्या लिखे, सबसे पहले लेट ABCD be a parallelogram such that the combined equation of its opposite sides of parallelogram are this one। ठीक है, उसके बाद और ये फिर और मोड से समझ कैसे लिख सकते, देखो लेट ABCD be a parallelogram such that the combined equation of its opposite side, तुमको मालूम है ये पैरेललोग्राम होगा, दिस वन, इट इज अ पैरेललोग्राम ABCD। तो इसका अपोजिट साइड कौन कौन सी, आप AB के अपोजिट कौन सी, CD। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं such that the combined equation of its opposite sides की जगह पे such that the combined equation of its opposite side मतलब क्या, AB and CD, AB and CD are, और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ सिस्टम लिखेंगे इसको जरा कुछ थोड़ा अच्छे से सिस्टम लिखेंगे अपन, देखो कोई बात नहीं, डबल छोटा सा है मतलब the problem let ABCD be a parallelogram such that
the joint equation of sides, कौन कौन से अपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ए बी एंड सी डी इज क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड equation joint equation of side BC and equation of and joint equation of side, कौन कौन साइड अपोजिट है, ए बी सी डी का अपोजिट कौन से, BC और AD, BC and AD is क्या, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 4। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन यहाँ पे कि कौन कौन क्या है कैरेक्टर मेंशन करें पहले, ये ABCD पैरेललोग्राम है, उसमें जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट दिया वाला है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड मतलब कौन है, ABCD एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसके लिए ये इक्वेशन, ये पेयर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा अपोजिट पेयर कौन सा है, BC, और कौन सा है, AD, उसके लिए इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है, ABCD अपोजिट है और BC AD अपोजिट है, दोनों को बांट के अपन उसके बाद क्या करेंगे, अपन इससे सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे अलग अलग, इसमें दो लाइन है, तो ये ए बी और सी डी का क्या है, जॉइंट इक्वेशन है, इसका मतलब हमारे पास है टू कितना लाइन से, दो लाइन से, तो ये दो लाइन में से आप लोग क्या करने का, ए बी की इक्वेशन कौन सी है और सी डी की इक्वेशन कौन सी है, इन दोनों की क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। अगेन इसमें कितने कितने लाइंस का जॉइंट इक्वेशन है, दो, लाइन बी सी और लाइन ए डी, हमको सबसे पहले लाइन बी सी और ए डी की इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, ये जो अपोजिट पेयर है ए बी सी डी, इसमें हम ए बी और सी डी की इक्वेशन निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, द सेपरेट इक्वेशन, और बड़ा क्वेश्चन मगर सिंपल है, सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस इज प्रेजेंटेड बाय कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज, कितना से रिड्यूस का फैक्टर, तो कैसे करेंगे इससे, इसको सॉल्व करो, 6 का 6 फैक्टर क्या निकलेंगे, -7, तो क्या निकलेंगे फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दैट वन, 6 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं, इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो क्या निकलेंगे, तो -6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन माइनस 1 कॉमन, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कितने लाइन है, दो लाइन है, तो इसका मतलब ये जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, ये किसकी इक्वेशन है, साइड ए बी की इक्वेशन है, और x माइनस 6 इक्वल टू 0 ये किसकी इक्वेशन है, साइड सी डी की इक्वेशन है। ऐसा होगा दो लाइन पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितने मिले, देखो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, एक तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी मतलब क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तुम अंदर बाद में सॉल्व कर सकते हैं, फिर अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में आना चाहिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से डिक्लेयर करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ साइड ए बी इज x minus 1 equal to 0, इसको साइड ए बी की इक्वेशन, एंड इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, साइड सी डी इज x minus 6 equal to 0। तो यहाँ तक समझ में आया सर, तो बड़ा क्वेश्चन है, थ्री क्वेश्चन, और एक बार बदल समझा कि एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, such that the joint equation of sides, ABCD क्यों लिया अपन, तो क्वेश्चन क्या होगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो AB के अपोजिट कौन सा है, CD, तो ये दोनों के पेयर की इक्वेशन, ये दोनों की पेयर ABCD एक दूसरे का अपोजिट है, तो इनकी पेयर या फिर इनकी जॉइंट इक्वेशन कितनी दी हुई है, ये। अगेन जॉइंट इक्वेशन ऑफ साइड BC एंड AD, BC के अपोजिट कौन है पैरेललोग्राम में, AD, तो दोनों की जॉइंट इक्वेशन कितनी है, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या है कि ये जो ABCD की जॉइंट इक्वेशन है, इसमें एक्चुअल AB की इक्वेशन क्या है और
सी डी की इक्वेशन क्या है वो निकालने का। तो कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालते हैं, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें दो लाइंस मिलेंगी, एक मिलेगी x माइनस वन इक्वल टू जीरो और दूसरी x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। हम उसको डिक्लेयर करेंगे ये जो x माइनस वन इक्वल टू जीरो है ये किसकी इक्वेशन है, साइड ए बी की, और x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, साइड सी डी की। ठीक है, अगेन उसके बाद अब इसमें भी 100% BC और AD दो लाइंस है, तो इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, अगेन BC की इक्वेशन निकालेंगे और AD की इक्वेशन निकालेंगे। तो सेम मेथड। अब ये तुम्हारा समझ जगह नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, फिर इसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे देखो, तो इसको थोड़ा मैं साइड में लिखूंगा, यहाँ पे नजर आ रहा है क्या, साइड में मतलब कहाँ पे लिखेंगे देखो, क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अपने को क्या मिले, तो अपने को मान की जरूरत है, ए बी की इक्वेशन क्या मिली, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, और सी डी की इक्वेशन क्या मिली, x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगेन अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से दो लाइंस निकालेंगे, सेम द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू जीरो इज, निकालो इसके फैक्टर, 40 है ना, तो माइनस 10 माइनस 4 y स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4 प्लस 40 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कितना मिला है, तो y कॉमन, y माइनस 10, उसके बाद में माइनस 4 कॉमन, y माइनस 10, तो एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 4, एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 10। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 4, एक ब्रैकेट में y माइनस 10 इक्वल टू जीरो। एक आया y माइनस 4 इक्वल टू जीरो और एक आ गया y माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसके BC और AD के, देखो रेगुलेटर इक्वेशन ऑफ साइड ये BC है, इज कितने तुम्हारे पास y माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एंड इक्वेशन ऑफ साइड AD इज कितने तुम्हारे पास y माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो अपोजिट साइड्स थे उनके सेपरेट सेपरेट इक्वेशन आ गई। हमको AB की इक्वेशन मालूम है, CD की इक्वेशन मालूम है, हमको BC की इक्वेशन मालूम है और AD की इक्वेशन मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ इससे निकालेंगे कि ये इक्वेशन से हमको क्या मिलेंगे, सबके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ए के, बी के, सी के और डी के। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका, बस साइड में निकाल रहे हैं, एक्चुअली नीचे आना चाहिए मगर साइड में होता है। देखो सबसे पहले ये बोलो कि ए बी की इक्वेशन क्या है, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू वन, और सी डी की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू कितना, सिक्स। तो अंदाजा लो यहाँ से, ये जीरो अगर से तो अंदाजा लो, एक दो तीन चार, ये आ गया एक लाइन, ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 4। उसके बाद में 6, तो 5 और ये 6, थोड़ा से लोगे और डिफरेंस वन वन और डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा ले गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये लाइन है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 4 की, x इज इक्वल टू 4, सॉरी कितना है, 1 और 6 है ना, सॉरी x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 मतलब एक मिनट, 1 मिनट, थोड़ा जगह को इसको प्रॉब्लम हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, राइट। एक लाइन आ गई x इज इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन क्या है आपके पास, x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू 6, ये हो गया, ये आ गई दूसरी लाइन x इज इक्वल टू 6। उसके बाद BC की इक्वेशन क्या है, y माइनस 4 इक्वल टू जीरो, मतलब y इज इक्वल टू 4, लो अंदर 1 2 3 4। ठीक है, तो हम कम लेंगे डिस्टेंस का, क्योंकि लाइन ऊपर भी जाने वाली है, तो अंदाजा लेते हैं कैसे लेंगे इसको अपन, 1 2 3 4 यहाँ पर, ये आगे y इज इक्वल टू 4, और अगला कितना है
y माइनस 10 इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 10, तो थोड़ा बढ़ा पड़ेगा इसको आपको, बढ़ा दिया इसको अपन, इसको भी थोड़ा बढ़ा लो इसके ऊपर, तो y इज इक्वल टू 10 अंदाजे यहाँ पे इस वन होगा y इज इक्वल टू 10, अंदाजे लेने का, ऐसे कोई फिक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो x इज इक्वल टू 1 अगर से है, ठीक है, तो बस x इज इक्वल टू 1, तो इसके पॉइंट्स कितना आएगा देखो, ये होगा समझो अपन इसका नाम दे दो, देखो ये जो बन गया तुम्हारा, ये जो बीच में बनने वाला है, ये क्या बना तुम्हारा पैरेललोग्राम, इसका नाम दे दो ए बी, ये सी और ये कितना डी, तो ऑटोमेटिकली तुमको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे देखो, ए कहाँ पे प्रेजेंट है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 10, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 1, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो, x का 1 है, y का 4 है, तो 1, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स बोलो, x का कितना है 6 और y का कितना है 4, तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितना है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 10, सो हमको इस तरीके से ये पैरेललोग्राम मिल गया ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी अपोजिट है और बी सी ए डी अपोजिट है, और उसमें ए बी सी डी के अपने क्या निकाले कोऑर्डिनेट्स। देखो और एक बार फिर से ग्राफ कैसे निकाले अपन, सबसे पहले अपन क्या करें, ए बी और सी डी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसके दो लाइंस निकाले, एक ए बी की इक्वेशन निकाले ए आई मतलब ये x इज इक्वल टू 1, सी डी की इक्वेशन आई x माइनस 6 इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 6, ठीक। तो सबसे पहले हम उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है x इज इक्वल टू 1, मतलब ये आ गया x इज इक्वल टू 1 और बाद में x इज इक्वल टू 6 मतलब अंदाजे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा BC और AD, BC और AD की इक्वेशन को लेकर सॉल्व करें, यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन, ये BC और AD की इक्वेशन ये थी पेयर्स ऑफ लाइन की, इसको लेकर सॉल्व करने के बाद इसमें दो लाइंस मिली, तो पहली लाइन तो BC का नाम दी, ये BC की इक्वेशन है और ये किसकी AD की इक्वेशन है, तो BC की इक्वेशन y माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ 0 1 2 3 4 ये आ गया y इज इक्वल टू 4, और AD की इक्वेशन क्या है, y माइनस 10 इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 10, अंदाजे ले लो ये 10, यहाँ पे क्या तो 10, तो ऐसे करने से अब हमको यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मिल रहे, इसका नाम A, यहाँ पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट है, इसका इसका C और इसका D, ठीक। अब इसके वर्टाइसेस लेने का कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे, इसके वर्टाइसेस A कहाँ पे प्रेजेंट है, x इज इक्वल टू 1 पे और y इज इक्वल टू 10, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 1, 10, B कहाँ प्रेजेंट है, x का 1, y का 4, तो B कितना मिला 1, 4, C कहाँ प्रेजेंट है और इसका आगे लेंगे C के कोऑर्डिनेट्स बोलो, C कहाँ प्रेजेंट है, x का 6 पे और y का 4 पे, 6, 4, उसी तरीके से D कहाँ प्रेजेंट है, y x के 6 पे और y के 10, हमको क्या मिला ABC क्या मिले कोऑर्डिनेट्स। तो बड़ा क्वेश्चन है, नो डाउट, देखो हम लिखेंगे अपन the coordinates of parallelogram ABCD are क्या मिला, A is equal to कितना मिला 1, 10, B is equal to 1, 4, C is equal to 6, 4 और D is equal to 6, 8, ये क्या मिले कोऑर्डिनेट्स के वर्टाइसेस। अब हमको क्या करने का है इसमें, ये डायगोनल AC और ये दूसरा डायगोनल BD की इक्वेशन निकालेंगे, व्हाट यू टू फाइंड आउट हियर, डायगोनल AC और डायगोनल BD की इक्वेशन निकाल के दोनों को क्या करने का जॉइंट इक्वेशन। अब देखो A के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, C के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो 100% ये डायगोनल AC कितने पॉइंट में से पास है, 2 पॉइंट में से पास है, तो 2 पॉइंट फार्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे AC की इक्वेशन निकालेंगे डायगोनल AC। उसी तरीके से ये B और ये D कितने पॉइंट में से पास है, 2 पॉइंट में से, तो 2 पॉइंट का फार्मूला यूज करके BD की इक्वेशन निकालेंगे डायगोनल। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे जॉइंट इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद
क्या करेंगे, तो अब देखो द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC इज, तो डायगोनल AC निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। फर्क है ए और सी में, y माइनस y1 ये क्या है तुम्हारा, ये x1 y1, ये क्या है x2 y2, y माइनस y1 10, y2 माइनस y1 4 माइनस 10, x माइनस x1 1, x2 माइनस x1 6 माइनस 1। तो सॉल्व करने के बाद क्या है, y माइनस 10 अपॉन माइनस 6, x माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 5y माइनस 50 माइनस 6x प्लस 6, इसको तो लिख लो 5y माइनस प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो वी गॉट हियर 6x प्लस 5y माइनस 56 इक्वल टू कितना आ गया 0। ये आ गया डायगोनल AC की इक्वेशन। इसकी इक्वेशन है डायगोनल AC। तो उसके बाद हमको क्या निकालने का है, डायगोनल BD की इक्वेशन, सेम फॉर्मूले से 2 पॉइंट से। फिर मिलने के बाद दोनों को क्या करेंगे, तो जॉइंट इक्वेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। तो आप क्या निकालेंगे, आल्सो द इक्वेशन ऑफ, तो यहाँ पे लिखो, मैं बताऊँ इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन डी की कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास 6 कॉमन टेबल। तो क्या लिखेंगे, आल्सो द इक्वेशन ऑफ diagonal BDR, diagonal BD is, तो वही फॉर्मूला y माइनस y1 BD, तो 4, y2 माइनस y1 10 माइनस 4 is equal to x माइनस x1 upon 6 minus 4। Let us solve it. So we got here y minus 4 upon 6 divided by 5. Multiply 5y minus 20, 6x minus 6. We got here 6x minus 6 is equal to minus of 5y plus of 20 equal to 0. We got here 6x minus 5y बीच में से 4 equal to, तो ये है डायगोनल BD की इक्वेशन। AC की निकाले और BD की निकाले, दोनों की इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब हम इसका क्या करेंगे, देखो द जॉइंट और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC एंड BD, दोनों का जॉइंट इक्वेशन। वेरी सिंपल वन। देखो बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। देखो द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC एंड BD is, तो दोस्तों क्या हम जॉइंट इक्वेशन का 6x plus 5y minus 56 multiplied by 6x minus 5y plus 14 equal to 0। Let us multiply this, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा, 6x 36x square minus 3x बार 14 से 84x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, इसका कोई काम नहीं, इसका भी निकालने का दोनों का काम हो गया, प्लस 5 छठी 30x माइनस 25y स्क्वायर प्लस 14 पंजे 70y। ठीक है, नाउ 56 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 रिमेनिंग 6 3 6 5 3 3 प्लस माइनस 5 लिखता हूँ प्लस 7 पंजे 30 7 3 और 25 25 और 3 28 बरोबर है।
280 वाय त्यानंतर लाटकन प्लस मायनस मायनस 14 × 84 रिमेनिंग 8 और 14 × 70 और 8 78 तो 784 इक्वल टू कितना तो हमारे पास मान लो एक्स वाले टर्म देखो एक ही एक्स वाले टर्म दो आना चाहिए जगह 6x 36x का 7 14 30 84 x 5 5 5 6 30x1 5 6 30xy then plus minus minus 25 square plus 14 ठीक है राइट वापस आ गया माइनस का 30xy और प्लस का 30xy कैंसिल तो y स्क्वायर का टर्म 25y² फिर x का टर्म 84 में से -336 गया यस व्हाट हैपेंस नो तो अगर सिंगल साइड से 336 गया तो कितना मिलेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएंगे सॉल्व करने के लिए ये करके चलेगा यस 10 मिनट कितना मिलेगा यहाँ पे देखो माइनस करो माइनस के 336 में से कितना निकालेगा 84 तो ये कितना मिला 2 13 में से 8 गया कितना 5 252 तो माइनस का 252x तो बड़ी संख्या क्या है माइनस की है ना उसके बाद y वाले टर्म देखो 70y और 280y कितना मिला 350 y प्लस 350y और लास्ट में -784 इक्वल टू so this is the joint equation of diagonal AC and BD so it is an equal it is your joint equation of diagonal AC and BD so is that clear आया क्या समझ में यस टेल मी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था मगर सिंपल था यस टेल मी आया क्या सबके समझ में यू कैन मैसेज मी यस ओके और कोई जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट से उसमें बोलने का है यस आया क्या समझ में जल्दी फास्ट क्या बात है नहीं आए तो बाकी लोगों को समझ में यस और कोई देखो एक बार तुम्हारे लिए फिर भी मैं रिपीट करता है इसको देखो कोई बात नहीं इसमें नहीं समझ में आया खाली थोड़े शॉर्ट में रिपीट करता हूँ दो से बार एक से दो बार रिपीट हो गया वैसे आप लोग देखो एक पैरेललोग्राम है पैकेट से ध्यान रखने के पहले याद रखो एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है एबीसीडी दिया मैंने तो क्वेश्चन में उसने क्या दिया वाला है यहाँ पे कि ये इसमें उसने दिया कि अपोजिट साइड्स जैसे ये ए बी एक साइड है तो ये दूसरी साइड क्या उसके अपोजिट सी डी या फिर डी सी कुछ भी लोग तो ये दोनों का पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिया वाला है क्वेश्चन में ये दोनों के अपोजिट साइड की इक्वेशन दिया हुआ है मतलब क्या है x² - 7x + 6 = 0 तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ये ABCD जो अपोजिट पेयर दिया वाला है पैरेललोग्राम का इसको सॉल्व करके AB की इक्वेशन क्या और CD की इक्वेशन क्या पहले वो निकालेंगे इसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन आएगी x - 1 और एक आएगी x - 6 = 0 तो x - 1 = 0 एक इसकी इक्वेशन है AB इसमें जो प्रेजेंट है AB और उसी तरीके से x - 6 = 0 एक इसकी इक्वेशन है उसमें प्रेजेंट वाली CD तो दोनों की इक्वेशन मिल गई AB और CD की इक्वेशन मिल गई उसके बाद दूसरा अपोजिट पेयर कौन सा है तुम्हारे पास BC और उसके अपोजिट कौन है AD तो BC और AD के अपोजिट वाली इक्वेशन क्या थी y² - 14y + 40 = 0 तो इसको सॉल्व करने के बाद इसमें दो लाइंस आए थे एक आई थी y - 4 और एक आई थी y - 10 = कितना 0 तो एक आया y - 4 = 0 एक इसकी इक्वेशन है इसका अपोजिट साइड मतलब कौन सा BC और दूसरा कौन सा AD तो इसके लिए कौन है BC उसके बाद में y - 10 = 0 एक इसकी इक्वेशन है AD इसका अपोजिट मिल गया
अब ए बी और सी डी की इक्वेशन मिली थी, इसको हम ग्राफ पे छोड़ेंगे। ए बी की इक्वेशन अगर से x माइनस वन इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल टू वन, किसकी इक्वेशन? ए बी, ये ए बी की इक्वेशन x इज इक्वल टू वन। उसके बाद सी डी की इक्वेशन है x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये होगा सी डी की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू सिक्स, ये x इज इक्वल टू सिक्स। उसके बाद में y माइनस फोर इक्वल टू जीरो, बी सी की इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू कितना है? फोर, ये आएगा बी सी की इक्वेशन y इज इक्वल टू। और AD की इक्वेशन क्या है? y माइनस टेन इक्वल टू जीरो, मतलब ये y इक्वल टू टेन, ये आ गई AD की इक्वेशन। ये पैरेललोग्राम भी कंप्लीट हो गया और ये हो गया। अब हमारा काम क्या है? इस पे प्रेजेंट जो कोऑर्डिनेट्स है उसके वर्टेक्स निकालेगा। तो a कहाँ पे प्रेजेंट है? x का 1 पे और y का 10 पे, तो 1 10। b का प्रेजेंट है x का 1 पे और y का 4 पे, तो 1 4। c का प्रेजेंट है x का 6 पे और y का 4 पे, तो 6 4। उसी तरीके से डी का प्रेजेंट है x का 6 पे और y का 10 पे, तो हमको ए बी सी डी की टाइम मिले वर्टेक्स, ए की कोऑर्डिनेट्स मिले, बी की कोऑर्डिनेट्स मिले, सी की कोऑर्डिनेट्स मिले, डी की कोऑर्डिनेट्स मिले। तो आपको क्या करने का था? डायगोनल एसी की इक्वेशन और डायगोनल बीडी की इक्वेशन निकाल के दोनों को क्या लेने का है? जॉइंट इक्वेशन। तो उसके पहले डायगोनल एसी की इक्वेशन अगर से निकालने का है तो डायगोनल एसी ये दो पॉइंट में से पास है, ठीक है, ए और एक सी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है। तो 2 पॉइंट फार्मूला क्या है? 2 पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूले में रख के ये तुम्हारा क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2। इसमें रख के सबसे पहले हमने क्या निकाले? डायगोनल एसी की इक्वेशन निकाली। उसी तरीके से सेम फार्मूले में रख के हमने क्या निकाले? डायगोनल बीडी की इक्वेशन। तो दोनों की इक्वेशन मिल गए, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी। हमने क्या किया? इसका जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन मतलब ये डायगोनल एसी मल्टीप्लाई बाय डायगोनल बीडी, दोनों का जॉइंट इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म से तीनों को मल्टीप्लाई, ये टर्म से तीनों को मल्टीप्लाई, ये टर्म से तीनों को मल्टीप्लाई, और लास्ट में क्या आता है? इसका। बोलो अब समझ आ गया? यस, क्या क्या करने का हमको अच्छे से बता दिया। यस, इज दैट क्लियर? बोलो रिमेनिंग स्टूडेंट्स का जो मैसेज नहीं आया था, यस अब आया क्या? टेल मी नाउ, नाउ इट इज क्लियर? बड़े क्वेश्चन है दोनों भी, 9वां और 10वां। 10वां भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही है, लास्ट क्वेश्चन है दोनों भी थोड़े बड़े, आधे घंटे के, उसको क्या करेंगे? अपने आप में कुछ भी नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसा तुमको बताना पड़ेगा। चलो तो हम आगे जाएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, last question of this exercise and also the last question of this chapter, chapter का आखिरी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो, triangle OAB is formed by the lines, triangle OAB is formed by the lines, कौन से लाइन्स? एक है माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 and the line AB, full stop. The equation of line AB is the equation of line AB is, क्या देगी AB की इक्वेशन? 2x plus 3y minus 1 equal to 0। क्वेश्चन कुछ वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, find the equation of the median of the triangle drawn from O, of the triangle drawn from, तो क्वेश्चन में से कोई खास बात नहीं, मगर बड़ा क्वेश्चन है ये भी पहले की तरह, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले शुरू, सबसे पहला काम, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
तो क्या होगा, ट्रायंगल ओएबी इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस, सबको मालूम है ये क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब 100% इसमें कितने लाइन है, दो लाइन है। तो ट्रायंगल ओएबी फॉर्म होगा, इसमें रहने वाले दो लाइंस, और किससे, लाइन एबी से, इसमें से दो लाइन और एक लाइन एबी, तीनों लाइंस ने मिलकर एक ट्रायंगल तैयार करेगी, उसका नाम क्या है, ट्रायंगल ओएबी। उसके बाद में द इक्वेशन ऑफ लाइन एबी, इसमें एबी की इक्वेशन तुमको मिलने वाली 2x + 3y - 1 = 0, ऐसा अगर से है तो क्वेश्चन क्या पूछा, पहले इसमें इतना अपन देख लेंगे। देखो कि इसमें दो लाइन है, तो मेरे को बोलो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसके लिए ओरिजिन में से ये एक लाइन पास है और ओरिजिन में से दूसरी लाइन पास, इसका नाम दे दो ओ ए, इसका नाम दे दो ओ। उसके बाद एंड द लाइन ए बी, एंड द लाइन ए बी मतलब ये लाइन ए बी, ओ ए ए बी, इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, इसको तीन लाइंस, मतलब इसमें से रहने वाले प्रेजेंट वाले दो लाइंस और एक लाइन ए बी, मतलब ये तो नाम देंगे इसको ए और इसको क्या, तो देखो पेयर्स ऑफ लाइन के दो लाइन और ये ए बी तीसरी लाइन, ये तीनों ने मिलके, सॉरी ये तीनों ने मिलके क्या तैयार करे, देखो ये तीनों लाइन का ये हो गया, तीनों लाइन का क्या होगा, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ओ ए बी इज